नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। अपनी ही सरकार में पुलिस की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस विधायक छन्नी साहू सुरक्षा और सरकारी वाहन वापस लौटकर चर्चा में बनी हुई हैं। छन्नी साहू खुज्जी विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक हैं। उनकी विधानसभा में नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी आते हैं। सरकारी वाहन और सुरक्षा के बिना स्कूटी में दौरे पर रही महिला विधायक महाराष्ट्र सीमा से सटे नक्सल घोर प्रभावित इलाके विचारपुर और जो पंडार पानी का दौरा करने पहुंची। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की एक विधायक अपनी ही सरकार में पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। मामला राजनांदगांव के खुज्जी का है, जहां कांग्रेस की विधायक छन्नी साहू अपने पति पर केस दर्ज होने के बाद हुई गिरफ्तारी से नाराज है। बता दें कि विधायक ने सुरक्षा और सरकारी वाहन लौटा दिया है। महिला विधायक अब अपनी स्कूटी से ही दौरा कर रही है और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है। सरकारी वाहन और सुरक्षा के बिना स्कूटी से दौरे पर रही महिला विधायक नक्सल प्रभावित इलाके के कल्लू बंजारी होते हुए क्षेत्र रेगा कठेरा के कई कार्यक्रमों में दौरा करने पहुंची, जहां विधायक बगैर फोर्स के अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्कूटी से ही पहुंची। मैं हूं ललित और हम हैं इस वक्त राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा अंतर्गत कल्लू बंजारी गांव पर। और इस वक्त का जो समय है शाम का समय है, 5 से 5:30 का समय है। और जो इस क्षेत्र के जो विधायक है छन्नी साहू जी, वो जो है अपने स्कूटी से दौरा कर रहे हैं। विगत 10 दिनों से लगातार स्कूटी से दौरा कर रहे हैं। अपने गार्ड और तमाम जो संसाधन है, गाड़ी सबको जिला प्रशासन को वापस कर चुके हैं और स्कूटी से लगातार दौरा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। किस तरह से माहौल है हम देखते हैं, उनसे बात करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, क्यों वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को जिला प्रशासन को वापस कर दिए और क्यों स्कूटी से लगातार क्षेत्र के दौरे करने पर मजबूर है। जी मैडम, किस तरह से ये हुआ और कितने दिन हो गया लगातार आपको स्कूटी पर दौरा करते हुए? जी, मैं बताना चाहूँगी अभी विगत कुछ दिन पहले जो घटना घटी मेरे साथ मेरे पीओसओ भी था, मेरे कार्यकर्ता भी था, पीछे फालो गाड़ी भी थी और अवैध रेत माफियों ने लगातार समाचार के माध्यम से आ रही थी कि खुज्जी विधानसभा में ज़्यादा ही रेत माफियों का वहाँ रेत माफिया निकाल रहे हैं। तो रास्ते में जिससे गाड़ी खड़ी थी, उनके बाद मैं उनको गाड़ी माला को बुलाई। उनके बाद बोली कि रोज समाचार के माध्यम से आए दिन सप रहा है कि अवैध तरीके से रेत माफिया क्यों कर रहे हो, रेत क्यों ले जा रहे हो। समझाइश दी और मैं निकल गई और उत्तर प्रदेश उसी दिन निकली। उनके बाद 3 दिन के बाद समाचार के माध्यम से पता चला कि मेरे मिस्टर के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट वहाँ शिकायत दर्ज की थी। तो मैं समझती हूँ कि मेरे पीओसओ रहते हुए भी, मेरे सुरक्षा गार्ड रहते हुए भी ये आरोप विधायक के ऊपर लगाई। तो मैं समझती हूँ कि उन लोगों को रहते हुए भी मैं अगर मैं विधायक सुरक्षित नहीं है, विधायक के परिवार सुरक्षित है, तो मैं समझती हूँ कि मेरे को उचित नहीं है कि मैं अपने साथ सुरक्षा लेकर चलूँ। एफआईआर की रिपोर्ट आपने भी दी है, उन्होंने भी दिया, काउंटर रिपोर्ट हुआ। उनके बाद आपके पति के ऊपर एक तरफा जो एफआईआर हुआ और कांग्रेस के ही जो नेता है उनके ऊपर आपने आरोप लगाए थे। जी, मैं किसी कांग्रेस के नेता के ऊपर आरोप नहीं लगाई हूं, मैं रेत माफिया के ऊपर आरोप लगाई हूं, जिन्होंने इस तरीका से गलत शिकायत दर्ज किया और एक पक्षी कार्रवाई करना, इसलिए मैं अपने पूरा सुरक्षा छोड़ दी हूं पुलिस प्रशासन के नाराजगी जाहिर करते हुए। मैडम, मामला गंभीर जब हो जाता है कि आपकी सरकार है, आप कांग्रेस की विधायक हैं और आपकी छत्तीसगढ़ सरकार जो है आपकी है, उनके बाद फिर इस तरह का मसला हो जाता है या मामला जो होता है फिर गंभीर हो जाता है, क्या लगता है आपको? जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी संवेदनशील है और उन्होंने तेजी से आवाज उठा रही कि अवैध रेत माफिया असामाजिक तत्व में जो कार्य हो रही है उनके ऊपर तेजी से कार्रवाई करने के लिए वो बोल रहे हैं और उसी के आदेश अनुरूप मैं अपने विधानसभा में काम कर रही हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी ऊपर कि हमको न्याय दिलाएंगे। ये तमाम घटना होने के बाद क्या सीएम साहब ने आपसे फोन से बात किया कि आप स्कूटी से क्यों घूम रहे हैं, घोर नक्सल क्षेत्र है? जी, स्कूटी तो बात की बात है, मैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हूँ, स्कूटी से भी घूम सकती हूँ, साइकिल से भी घूम सकती हूँ, 4 व्हीलर से भी घूम सकती हूँ। मेरे खुज्जी विधानसभा के 2.5 लाख जनता का आशीर्वाद है। जो घटना घटी वो घटना के बारे में मैं सीएम साहब को पूरा अवगत करवा डाली हूँ। सीएम साहब क्या बोले इस सारे मामले पर?
सीएम साहब से निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा। मैडम, सीएम साहब ने क्या बोले, मैं जानना चाहता हूं। अब उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी मैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अभी भी स्कूटी से शाम 5 से 5:30 का समय है और घोर नक्सल क्षेत्र है ये। उनके बाद भी मैडम जो है, विधायक महोदया जो है, अपनी स्कूटी से अपने समर्थकों के साथ अभी भी कार्यक्रम पर जा रहे हैं। कौन से गांव जा रहे हैं मैडम कार्यक्रम पर? मैं अभी रंगकठेरा जा रही हूँ, जहाँ मेरे कार्यकर्ताओं के यहाँ उनके बेटे का शादी है, उसमें शादी में शामिल होने के लिए। उनके बाद मैं पेंदल को ही अपनी ही कार्यकर्ता की उनके बहन की शादी उसमें शामिल होने के लिए निकली हूँ। मैडम, नक्सलियों का डर नहीं है? ये नक्सल के क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, सुदूर क्षेत्र है। जी, मुझे कोई भी प्रकार के डर नहीं है। ये कब तक चलते रहेगा सिलसिला? एसपी साहब ने कहा था, राजनांदगांव के जो एसपी है, उन्होंने कहा कि हम मैडम को मनाएंगे, उनके गाड़ी और सिक्योरिटी दोनों वापस देंगे। जी, मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरीका से एक पक्षी कार्रवाई करना, पुलिस प्रशासन की मनमानी होना और नक्सल क्षेत्र में अकेली घूम रही है, मेरे को तो कोई डर नहीं है। मेरे खुज्जी विधानसभा की 2.5 लाख जनता की आशीर्वाद है और मुझे भरोसा है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा घटना नहीं घटेगी। लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विधायक कहाँ जा रही है, उनको लगना चाहिए कि कहाँ है, कैसा है। ऐसे प्रकार के कोई भी प्रकार के आज पुलिस प्रशासन को कोई भी सुरक्षा नहीं मिली है। लोगों का कहना है, सूत्रों की अगर माने तो कुछ लोगों का कहना है कि आप टीएस बाबा के समर्थक हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। जी, मैं ना तो टीएस बाबा की आदमी हूँ, ना तो मुख्यमंत्री की आदमी हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की विधायक हूँ। जी मैडम, आगे किस तरह से रहेगा आपकी प्रतिक्रिया? लगातार इसी तरह से आपका दौरा चलते रहेगा कि सिक्योरिटी और जो गाड़ी है वो वापस लेंगे? जी, मैं तो स्पष्ट रूप से जिस दिन मैं अपने पीएसओ को, अपने फालों को वहां वापस की, उस दिन मैं स्पष्ट रूप से बोली कि जब तक दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, जो मेन दोषी है, चाहे कोई भी रहे, जो मेन दोषी के ऊपर एफआईआर और कार्रवाई, उनको जेल नहीं भेजेंगे, तब तक मैं स्कूटी में घूमते रहूंगी। दोषी कौन है मैडम, थोड़ा स्पष्ट करेंगे साधना न्यूज की टीम के साथ? जी, अभी पुलिस प्रशासन जानकारी मिली है कि उन लोग ने जांच कर रही है और दोषी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उम्मीद है। और निश्चित रूप से अंतिम जो मेन दोषी है उनको निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। तो इस तरह से विधायक छन्नी साहू जी लगातार जो है स्कूटी से दौरा कर रहे हैं और अपने गार्ड और जो वाहन है, सरकारी जो वाहन होती है विधायक का, उनको भी वो वापस कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने बात पर अड़े हुए हैं कि जो दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक वो जो है इसी तरह से दौरा करते रहेंगे और ना सिक्योरिटी का लाभ लेंगे, ना वाहन का लाभ लेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित।